इंफ्रास्ट्रक्चर का नायाब हीरा है नोएडा। देश ही नहीं विदेशों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बूते नोएडा ने बेहद बड़ा नाम कमाया है। प्लानिंग के लिहाज से देश का कोई भी शहर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट या फिर यमुना एक्सप्रेसवे के मुकाबले नहीं ठहरता। नदियों किनारे बसते थे शहर। पुराने जमाने के जितने भी शहर हैं, मसलन दिल्ली, इलाहाबाद या फिर बनारस, सभी नदियों के किनारे बसाए गए। थोड़ा सा और हटकर देखें तो समुद्र के किनारे भी शहर बसाए जाते थे, जैसे मुंबई। नदियों किनारे शहरों को पानी की जरूरत को देखते हुए बसाया जाता था, तो समुद्र किनारे व्यापार के लिहाज से शहर बसाए जाते थे, क्योंकि उन दोनों पानी ही परिवहन का इकलौता सहारा था। जमाना बदला, सड़कों का विस्तार हुआ, रेल मार्ग तैयार हुआ, हवाई यात्रा भी होने लगी और नए शहर बसाए जाने लगे। जमाना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का विकास होने लगा। नदी, एक्सप्रेसवे के किनारे बसा नोएडा। अब घर से दफ्तर की दूरी अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों की तरह किलोमीटर में नहीं बल्कि मिनटों में नापी जाती है। इस ट्रेंड पर देश में सबसे पहले अमल करने वाला शहर नोएडा है। एक्सप्रेसवे से आप चंद मिनटों में नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे तो महज 2 घंटे में आपको आगरा तक पहुंचा देता है। यानी जिस स्पीड से देश की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस चलती है, उसी रफ्तार से आप सड़क के जरिए आगरा तक पहुंच जाते हैं। क्लीन नोएडा। नोएडा की प्लानिंग इतनी बेजोड़ है कि इसकी मेंटेनेंस भी काफी आसान। चौड़ी चौड़ी सड़कों पर दौड़ते वाहन, साफ शहर में विकसित देश की झलक महसूस करते लोग और अच्छी साफ सुथरी इमारतों के बीच बेहतरीन माहौल में रहते हैं लोग। ग्रीन नोएडा। बेहतरीन प्लानिंग की वजह से शहर में ग्रीन बेल्ट के लिए काफी जगह छोड़ी गई है। मिसाल के तौर पर मिक्स्ड लैंड यूज के तहत बसे सेक्टर 62 में घरों, दफ्तरों, ग्रीनरी को बराबर जगह दी गई है। इसी तरह की ग्रीन बेल्ट शहर के कई हिस्सों में छोड़ी गई है। अथॉरिटी ने हर सेक्टर के नजदीक या सेक्टर के अंदर अपना पार्क डेवलप किया है। बिल्डिंग निर्माण के नियमों के तहत डेवलपर्स ने भी अपने प्रोजेक्ट्स में भरपूर ग्रीनरी रखी है, जिससे लोगों को स्वच्छ वातावरण में रहने का अनुभव मिल सके। हेल्दी नोएडा। क्लीन नोएडा, ग्रीन नोएडा का मिशन पूरा करने की कसौटी पर तो नोएडा एकदम खरा उतरता है। अब जरूरत है कि नोएडा एक कदम आगे बढ़ाए और देश और दुनिया को दिखाए कि क्लीन, ग्रीन के साथ ही हेल्दी भी बन सकता है नोएडा। कैसे बनेगा हेल्दी नोएडा? 21 जून को वर्ल्ड योगा दिवस मनाया जाएगा। यूएनओ ने भी भारतीय योग पद्धति की अहमियत को स्वीकारते हुए 21 जून का दिन वर्ल्ड योगा दिवस के नाम कर दिया है। इस दिन से देश ही नहीं दुनिया में योगा की धूम मचने की संभावना है। तमाम लोग योग के फायदे से रूबरू होंगे और जागरूकता होने की वजह से इस पद्धति का इस्तेमाल और इसकी लोकप्रियता लोगों के बीच बढ़ने की अपार संभावना है। नोएडा को भी संभावना का इस्तेमाल करना चाहिए और राहगीरी की तर्ज पर हर रविवार को सेक्टर 18 में एक क्लीन नोएडा, ग्रीन नोएडा, हेल्दी नोएडा मिशन की शुरुआत करनी चाहिए। कैसे होगा नोएडा अथॉरिटी और नोएडा के लोगों को फायदा? शहर की फिजा को बेहतर बनाने के लिए और यहाँ के वातावरण को शुद्ध करने के लिए दरकार है कि शहर में प्रदूषण को कम किया जाए, जिसके लिए जरूरी है कि वाहनों के इस्तेमाल में कमी की जाए और ये लोगों को जागरूक करके ही हो सकता है। राहगीरी के जरिए पैदल चलने वालों को बढ़ावा दिया जा सकता है। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या में कमी आएगी और जाम प्रदूषण में कमी आएगी। राहगीरी में कई तरह के इवेंट्स का आयोजन किया जा सकता है। यहां पर साइकिल रैली, स्केटिंग, एरोबिक्स, डांस, कॉमेडी शो, हॉकी, फुटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, योगा, जुम्बा जैसे इवेंट्स का आयोजन करके यहां पर एक अलग तरह का माहौल बनाया जा सकता है। इससे नोएडा के लोगों में संडे मॉर्निंग मनाने का नया कॉन्सेप्ट विकसित होगा और अलसाई रविवार की सुबह एक महोत्सव में तब्दील हो सकती है। सड़कों पर पहला हक राहगीरों का है, ये सभी लोगों को एहसास होगा। कारपूल के फायदे लोगों को समझाए जा सकते हैं।
साइकिल ट्रैक को खाली करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जिससे ज्यादातर लोग साइकिल का इस्तेमाल शुरू करें और शहर को प्रदूषण से मुक्त करने में योगदान करें। इस कोशिश के बाद नोएडा शहर को पर्यावरण के मुताबिक बनाया जा सकता है। एक साथ लोग खेलकूद में भाग लेंगे तो यहाँ पर लोगों में एकता बढ़ेगी। हेल्दी लिविंग का कॉन्सेप्ट लोकप्रिय होगा। क्वालिटी लाइफ क्या होती है, इस बारे में लोग जागरूक किए जा सकेंगे। ग्रीन सिटी जब हेल्दी सिटी बनेगी तो यहाँ पर लोगों का आवागमन बढ़ेगा और गेमिंग जोन्स या फिर टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करके अथॉरिटी रेवेन्यू बढ़ाने के तरीके खोज सकती है। इस तरह की शुरुआत से नोएडा अथॉरिटी की छवि मजबूत होगी, साथ ही लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा और जनता के बीच में सरकार का भरोसा मजबूत होगा।